हेलो डियर लर्नर्स, रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 8 है और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम नंबर एनालॉजी टेस्ट को इस क्लास में सीखेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टाइप सेकंड का ये है, इसमें क्या हम सीखेंगे अंकों के घन के आधार पर कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। किसके अंकों के घन के आधार पर कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे, उसी को आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम घन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आधारित जो प्रश्न है इसको हल करेंगे। तो यदि हम बात करते हैं घन की, किसकी, घन की, यदि हम बात करते हैं घन की तो घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात 3। घन का मतलब क्या होता है, किसी की संख्या की घात कितना, 3। यानी कि किसी संख्या की घात यदि 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। अब एक किसी संख्या की घात 3 का मतलब क्या है, यानी कि किसी संख्या का यदि हम 3 बार गुणा करा देते हैं, जैसे हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इस संख्या का हम कितनी बार गुणा किए हैं, 3 बार। किसका, 2 का। 2 का कितनी बार गुणा किए हैं, 3 बार। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 की घाते 3। क्या लिख देंगे, 2 की घाते 3। तो 2 की घाते 3 को हम क्या बोलेंगे, 2 का घन, और इसका मान क्या हो जाएगा, 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, और 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8। तो 2 का घन कितना हो जाएगा हमारा, 8। फिर इसी प्रकार हम लिखते हैं 3 को, तो 3 को हमने 3 बार गुणा किया, कितनी बार, 3 का 3 बार गुना किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 की घात क्या हो जाएगा, 3। 3 की घात क्या हो जाएगा, 3। तो 3 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 3 का घन क्या हो जाएगा, 27। तो चलिए और कुछ संख्याओं को हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4, 4 का कितनी बार गुना किया, 3 बार। तो 4 का 3 बार गुना करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 की घात 3। क्या हो जाएगा, 4 की घात 3। तो 4 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 64। क्या हो जाएगा, 64। फिर हमने क्या लिखा, 5, 5 को कितनी बार गुना कराया, 3 बार। 5 का 3 बार गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 की घाते 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 की घाते 3। 5 की घाते 3 का मतलब क्या, 5 का 3 बार गुणा तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, 125। क्या हो जाएगा, 125। ऐसे हम 6 को समझ लेते हैं, तो 6 का 3 बार गुणा कराएंगे, तो 6 गुना 6 गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 की घाते 3। घात के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 की घाते 3, यानी कि क्या पढ़ेंगे इसको हम, 6 का घन। तो ये हमारा कितना जाएगा, 216। कितना जाएगा, 216। तो चलिए अगली संख्या को समझ लेते हैं। तो अगला संख्या हमारा क्या है, 7। तो 7 को हम 3 बार यदि गुना करते हैं, तो 7 का 3 बार गुना, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, 7 की घाते 3। क्या हो जाएगा, 7 की घाते 3। तो 7 की घाते 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 343। कितना जाएगा, 343, यानी कि 7 का घन कितना जाएगा, 343। ऐसे हम 8 को लेते हैं, तो 8 का 3 बार गुना करते हैं, कितनी बार, 8 का 3 बार गुना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 की घाते 3। क्या हो जाएगा, 8 की घाते 3। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, 512। क्या हो जाएगा, 512। फिर इसी प्रकार हम लेते हैं 9 को, तो 9 का 3 बार गुना करते हैं, किसका, 9 का 3 बार गुना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 की घाते 3। क्या हो जाएगा, 9 की घाते 3। तो 9 की घाते 3 यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, 729। क्या हो जाएगा, 729। फिर इसी प्रकार हम 10 को 3 बार गुना करते हैं, तो 10 का 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 की घाते 3। क्या हो जाएगा, 10 की घाते 3। तो 10 की घाते 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 1000। 10 की घाते 3 का मान क्या हो जाएगा, 1000। 10 की घाते 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पर हम कितना लिख देते हैं, 1000। तो 10 का घन हमारा कितना हो जाएगा, 1000।
तो चलिए आइए इसको एक टेबल के माध्यम से हम एक ट्रिक के रूप में इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने n का मान लिखा है, क्या लिखा है, n लिखा है। फिर यहाँ पर n की घात 3 के यानी कि n का घन कर दिया है। फिर n के घन में हमने 1 जोड़ दिया है। फिर n के घन में हमने 2 जोड़ दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, n के घन में से 1 घटाए हैं। फिर यहाँ n के घन में से 2 घटाए हैं। तो चलिए n का मान हमने क्या यहाँ पर लिया है, 1 लिया है। तो n का मान 1 लिए हैं तो n का घन कर देंगे यानी कि 1 का घन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2। और 1 में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हमने n के घन में से 1 घटाया यानी कि 1 के घन में से 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। और फिर 1 के घन में से जब हम 2 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा -1। फिर n का मान हमने कितना लिया है, 2। तो ये 2 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9। और 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10। फिर इसी प्रकार हमने क्या किया है, यानी कि n के घन में से 1 घटाया है। तो n का मान कितना है, 2। तो 2 का घन करेंगे 8। 8 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा, 7। और फिर 8 में से हमने कितना घटाया है, 2। तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा, 6। फिर यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया है, 3। तो 3 का घन करेंगे कितना जाएगा, 27। 3 का घन करेंगे कितना जाएगा, 27। तो 27 में 1 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 28। और 27 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 29। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 के घन में से 1 घटा देंगे। तो 3 का घन 27 हो जाएगा। 27 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 26। और 27 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 25। फिर यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया है, 4। तो 4 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 64। 4 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 64। और 64 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 65। और 64 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 66। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, 4 के घन में से 1 घटाए हैं। तो 4 के घन कितना हो जाएगा, 64। और 64 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 63। और 64 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 62। फिर n का मान हमने यहाँ पर कितना लिया है, 5। n का मान कितना लिया है, 5। 5 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 125। 5 का घन कितना हो जाएगा, 125। और 125 में जब हम 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 126। और 125 में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 127। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, 5 के घन में से 1 घटाया है। तो 5 के घन 125। 125 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 124। और 125 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 123। फिर n का मान हमने यहाँ पर कितना लिया है, 6। तो 6 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 216। और 216 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 217। और 216 में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 218। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, 6 के घन में से 1 घटाया है। तो 6 का घन कितना होता है, 216। 216 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 215। फिर हमने क्या किया है, 6 के घन में से 2 घटाया है। तो 6 का घन 216 होता है। 216 में से 2 घटा देंगे 214 हो जाएगा। फिर n का मान हमने यहाँ पर कितना लिया है, 7। फिर हमने क्या किया है, 7 का घन किया। तो 7 का घन कितना हो जाएगा, 343। और 343 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 344। और 343 में जब 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 345। फिर यहाँ पर हम क्या किए, 7 के घन में से 1 घटाए हैं। तो 7 का घन कितना हो जाएगा, 343। और 343 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 342। और 343 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 341। चलिए कुछ और संख्याओं को समझते हैं। हम यहाँ पर 1 से लेकर के 20 तक सीखेंगे। फिर यहाँ पर हमने n का मान कितना लिया है, 8। तो 8 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 512। और 512 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 513। और 512 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 514। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 8 के घन में से 1 घटाया। तो 8 का घन 512 होता है। 512 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 511। और 512 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 510। फिर n का मान यहाँ पर हमने कितना लिया है, 9। 9 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 729। और 729 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 730। और 729 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 731। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, 9 के घन में से 1 घटाया है। तो 729 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 728। फिर 729 में से हमने कितना घटाया, 2 घटाया तो कितना हो जाएगा, 727। फिर यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया है, 10। और 10 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। 1000 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1001। 1000 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1002। फिर यहाँ पर हमने किया गया 10 के घन में से 1 घटाया है। तो 10 का घन 1000 होता है। 1000 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 999। फिर 1000 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 998। फिर यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया है, 11। तो 11 का घन करेंगे कितना हो जाएगा, 1331। कितना हो जाएगा, 1331। और 1331 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1332। फिर 1331 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1333। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है, 11 के घन में से 1 घटाए हैं। तो
1331, 11 का घन कितना होता है 1331, और 1331 में से जब हम एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 1330। फिर यहाँ पर हमने क्या किया है 1331 में से 2 घटा दिया है तो कितना हो जाएगा 1329। फिर n का मान हमने यहाँ पर कितना लिया 12, और 12 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 1728। 12 का घन कितना हो जाएगा 1728, और 1728 में जब हम एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1729। और फिर हम जब 1728 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1730। 1728 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1730, कितना हो जाएगा 1730। फिर हमने क्या किया यहाँ पर 12 के घन में से एक घटाया तो 12 का घन कितना होता है 1728। 1728 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 1727। फिर 1728 में से हम जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1726। फिर यहाँ n का मान यहाँ पर हमने कितना लिया 13। 13 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 2197। कितना हो जाएगा 2197, और 2197 जब हम एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2198, और 2197 जब हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2199। फिर हमने क्या किया यहाँ पर 13 के घन में से एक घटाए हैं तो 13 का घन 2197 होता है, और 2197 में से जब हम एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 2196। फिर 2197 में से जब हम 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2195। फिर n का मान हमने यहाँ पर कितना लिया 14। 14 का घन कितना होता है 2744। कितना होता है 2744। फिर हमने क्या किया है 2744 में एक जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 2745। फिर 2744 में हमने कितना जोड़ दिया है 2 जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 2746। फिर हमने क्या किया 14 के घन में से एक घटाया तो 14 का घन कितना होता है 2744। एक घटा देंगे जब इसमें से तो ये कितना हो जाएगा 2743। फिर हमने क्या किया 14 के घन में से 2 घटाया तो 14 का घन कितना होता है 2744। 2744 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2742। तो चलिए बढ़ते हैं अगले संख्या की तरफ। तो अगली संख्या हमारी क्या है 15। 15 का घन हम n का मान यहाँ पर हमने कितना लिया 15। 15 का घन करेंगे कितना जाएगा 3375। कितना जाएगा 3375, और जब यहाँ पर हम एक जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 3376, और 3375 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 3377। फिर हमने क्या किया 15 के घन में से एक घटाया है तो 15 के घन में से जब हम एक घटा देंगे कितना जाएगा 3374। कितना जाएगा 3374, और 3375 में से जब हम एक घटा देंगे कितना जाएगा 3373। कितना जाएगा 3373। फिर यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया 16। कितना लिया n का मान 16, और 16 का घन कितना होता है 4096। कितना होता है 4096। फिर हमने क्या किया है 4096 में एक जोड़ा है तो कितना जाएगा 4097, और 4096 में हमने फिर क्या किया 2 जोड़ा है तो कितना जाएगा 4098। फिर हमने उसके बाद क्या किया है 16 के घन में से एक घटाएं तो 16 का घन कितना होता है 4096। तो 4096 में से जब हम एक घटाएंगे कितना जाएगा 4095। फिर हमने क्या किया है 16 के घन में से 2 घटाया है तो 16 का घन कितना होता है 4096। तो 4096 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4094। फिर यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया 17, और 17 का घन कितना होता है 4913, यानी कि 4913। कितना होता है 4913। फिर हमने क्या किया है 4913 में एक जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 4914। फिर हमने क्या किया 4913 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 4915। फिर हमने क्या किया है 17 के घन में से एक घटाया है तो 17 का घन 4913 होता है तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4912। कितना हो जाएगा 4912। फिर हमने क्या किया है 17 के घन में से 2 घटाया तो 17 का घन कितना होता है 4913। तो 4913 में से जब हम 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4911। फिर यहाँ पर n का मान हमने कितना लिया 18। n का मान कितना लिया 18। 18 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 5832। कितना हो जाएगा 5832। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है 18 के घन में एक जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 5853। कितना 5833। कितना हो जाएगा 5833। फिर हमने क्या किया है 5832 में 2 जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 5834। फिर यहाँ पर हमने क्या किया 18 के घन में से एक घटा दिया है तो 18 का घन कितना होता है 5832। 5832 में से जब हम एक घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5831, और जब हम 5832 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 5830। कितना हो जाएगा 5830। फिर बात करते हैं इनका मान हमने कितना लिया है 19। कितना लिया 19, और 19 का घन कितना होता है
6859 कितना होता है 6859। और जब 6859 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6860। और 6059 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6860 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 6859 में जब हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6861। फिर हमने क्या किया है, यानी कि 19 के घन में से एक घटाया है, तो 19 का घन कितना होता है 6859। 6859 में से जब हम एक घटा देंगे कितना हो जाएगा 6858। और फिर हमने क्या किया है 6859 में से 2 घटा दिया है, तो कितना हो जाएगा 6857। कितना हो जाएगा 6857। फिर n का मान हमने कितना लिया 20, और 20 का घन कितना होता है 8000। फिर 8000 में एक हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 8001। फिर 8000 में हम 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8002। फिर हमने क्या किया 20 के घन में से एक घटाया है, तो 20 के घन में से एक घटाएंगे, 20 का घन कितना होता है 8000। 8000 में से जब एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7999। कितना हो जाएगा 7999। फिर जब हम क्या करेंगे 20 के घन यानी कि 8000 में से जब हम 2 घटा देंगे तो हमारा मान कितना प्राप्त होगा 7998। कितना हो जाएगा 7998। उम्मीद करते हैं कि ये टेबल बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो चलिए इस पर आधारित हम प्रश्न को हल करते हैं। जो हमारा प्रश्न था, क्या हमारा प्रश्न था उसको हल कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था, 8 का संबंध 5 से 12 दिया है। कितना 8 का संबंध 8:512 समानुपाते 9 अनुपाते क्वेश्चन मार्क, यानी कि 8 का 512 दिया है। तो 8 का संबंध 5 से 12 से कैसे है, तो ये 8 का घन होता है। 8 का घन कितना होता है 512। 8 का घन कितना होता है 512। तो हमें 9 का घन बताना है, तो 9 का घन हमें मालूम है कितना होता है 729। कितना होता है 729। जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 729। तो चलिए कुछ और टाइप को हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यदि हम बात करते हैं अगले टाइप की, तो अगला टाइप हमारा क्या है, अंकों का घन करने के पश्चात जोड़ना या घटाना, यानी कि अंकों का घन किया रहेगा और कुछ उसमें जुड़ा घटा रहेगा, जो कि हम टेबल के माध्यम से सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 का घन, सॉरी 6 दिया है अनुपाते 218, फिर समानुपात 8 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। देख रहे हैं 6 का घन की बात करें तो 6 का घन कितना होता है हमारा, 6 के घन की बात करें तो 6 का घन हमारा होता है 216। कितना होता है 216। लेकिन यहाँ 216 ना देकर के 218 दिया है, तो इसमें कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 जुड़ा है, तब जाकर के हमारा 218 हो जाएगा। तो ठीक प्रक्रिया यहाँ पर हम 8 के लिए अपनाएंगे, तो 8 का घन करेंगे, क्या करेंगे 8 का घन करेंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे, तो 8 का घन हमारा कितना होता है 512। कितना होता है 512। 512 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 514। कितना आंसर हो जाएगा 514। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए और टाइप को हम सीख लेते हैं। तो यदि हम बात करते हैं अगले टाइप की, उसी टाइप को हम और सीखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्या यहाँ पर कहा है 5 का संबंध 124 से है, तो 10 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखें तो 5 का हम अगर घन करते हैं तो 5 का घन कितना होता है 125। कितना होता है 125। लेकिन यहाँ 125 ना देकर के कितना दिया है 124, यानी कि इससे एक कम दिया है। तो 125 में से जब एक घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 124 मिल जाएगा। तो ठीक यही प्रक्रिया हम 10 के लिए भी करेंगे। तो 10 का घन करेंगे, कितना करेंगे 10 का घन, और 10 का घन कितना होता है 1000 होता है। कितना होता है 1000। 1000 में से जब हम एक घटा देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 999। क्या मिल जाएगा 999। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से आप समझ सके होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप हमारा क्या है टाइप सेकंड का जी, यानी कि अंकों के घनमूल के आधार पर। किसके आधार पर अंकों के घनमूल के आधार पर। तो सबसे पहले हम थोड़ा घनमूल को समझ लेते हैं। यदि हम घनमूल की बात करते हैं, किसकी घनमूल की, तो घनमूल घन का ठीक विपरीत होता है। घनमूल क्या होता है घन का ठीक विपरीत। यदि हम घनमूल की बात करें तो यहाँ पर घनमूल में यहाँ पर मूल कितना हमारा रहेगा, मूल हमारा 3 रहेगा। मूल इस यहाँ पर कितना रहेगा 3। मूल हमारा कितना होगा 3 होगा। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे करड़ी का चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे करड़ी का चिन्ह,
और यहाँ पर हम यहाँ पर मूल क्या लगा देंगे 3, क्या लगा देंगे 3। तो यहाँ पर जो भी संख्या जैसे हमने लिख दिया 512, कितना लिख दिया 512। अब 512 जो है यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 512 की घात है, ये क्या लग जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा, ये जो मूल है हमारा वो बटे के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि 512 जो होता है हमारा 8 का घन होता है। कितने का घन होता है, 8 का घन होता है। 8 का घन कितना होता है, 512 होता है। ये 8 का हमारा क्या होता है, घन होता है। 8 का घन कितना होता है, 512। यहाँ पर 3 रहेगा, कितना है ये 3। 8 का घन कितना होता है 512, और 1/3 यहाँ पर इसका मूल हो जाएगा, यानी कि 3 मूल है तो ये 1/, के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 हमारा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। कहने का मतलब 512 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 216, कितना लिखा 216। तो 216 का घनमूल जब हम निकालेंगे तो ये कितने का घन होता है, 6 का घन होता है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा हमारा 6 ही हो जाएगा। और जैसे हमने लिखा 343, कितना लिया 343। 343 का हमें क्या निकालना है, क्या लिखा हमने 343। 343 का यदि हमें घनमूल निकालना है तो 343 कितने का घन होता है, 7 का। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जितनी संख्याएं रहेंगी जिसका वो घन रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा घनमूल। तो जैसे 216 का 216 6 का घन होता है तो 216 का घनमूल क्या हो जाएगा 6। और 343 7 का घन होता है तो 343 का घनमूल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि घनमूल समझ गए होंगे। इसको हम मैथ में डिटेल में जब ये चैप्टर चलेगा तो हम डिटेल में इसको समझेंगे। उम्मीद करते हैं फिर भी ये इसको हम समझ गए होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1331 है और अनुपात का चिन्ह लगा है 11, फिर समानुपात 2197 और ये कितना लगा है क्वेश्चन मार्क। तो 1331 की यदि हम बात करते हैं तो 1331 का घनमूल निकालेंगे। 1331 जो है अभी हमने डिस्कस किया था। तो 1331 जो होता है हमारा वो क्या होता है 11 का घन होता है। तो 1331 का घनमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 2197 कितना है 2197। तो 2197 का जब हम घनमूल निकालेंगे कितने का 2197, यदि हम 2197 का घनमूल निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 का घनमूल क्या हो जाएगा 2197 का घनमूल कितना हो जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हम टेबल के माध्यम से यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पर ये है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगले वाले टेबल में 13 का घन, देखिए यहाँ पर 13 का घन 2197 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 से हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। तो चलिए अगले टाइप को हम समझ लेते हैं। टाइप सेकंड का एच क्या है, किसी संख्या के वर्ग तथा घन दोनों के मिश्रित अंक। किसी संख्या के वर्ग तथा घन दोनों के मिश्रित अंक। तो यदि इसकी बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 49 और 343 दिया, 49:343 दिया है और समानुपाते 64 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, टाइप की से निष्कर्ष में निकल रहा है कि किसी संख्या का वर्ग भी रहेगा और घन दोनों का मिश्रित रूप रहेगा। तो इसमें मतलब कहने का यह है वर्ग भी और घन भी है। तो 49 की बात करें तो 49 किसी का घन नहीं होता है। तो 49 जो होता है हमारा क्या होता है 49 की यदि हम बात करते हैं तो 49 जो हमारा होता है, तो 49 की यदि हम बात करते हैं तो 49 हमारा क्या है 7 का वर्ग होता है। 49 हमारा क्या होता है, ये हमारा 7 का वर्ग है। 49 क्या है 7 का वर्ग। और 343 की बात करें, किसकी 343 की,
तो 343 हमारा किसी का वर्ग नहीं बल्कि ये घन होता है। किसका घन होता है? 7 का घन होता है। तो देखिए जिसका वर्ग दिया है उसी का घन दिया है। तो यदि हम बात करते हैं 64 की, तो 64 क्या होता है हमारा? 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 64 जो होता है हमारा 8 का वर्ग होता है। 64 क्या होता है? 8 का वर्ग। तो 8 का ही घन हमें करना पड़ेगा। तो 8 का घन क्या हो जाएगा? 8 का घन हमें पता करना है। तो 8 का घन क्या होता है? 512। क्या होता है? 512। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 512। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी टाइप यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस किया गया है सब कुछ आप बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।